जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज है संडे। यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट आता है उसमें हम हिंदी का सलूशन अभी बता रहे हैं, इसके बाद जीएस का सलूशन बताएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्न शब्द का शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो दोस्तों इनमें निम्न शब्द का शुद्ध वर्तनी दोस्तों निष्पक्ष की शुद्ध वर्तनी इनमें पूछी है, तो इसका आंसर सी सही होगा, निष्पक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? तो दोस्तों धड़ाधड़ में क्रिया विशेषण है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऑप्शन सी, कार बेल। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सत्यार्थी। सत्य अर्थी, सही संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 दिया हुआ है, कुंडलियां छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? तो दोस्तों कुंडलियां छंद जो है ऑप्शन ए से होगा, दोहा प्लस रोला से बनता है। कुंडलियां दोहा और रोला से बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, वर्ष 2023 में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सही डी, संजीव। 2023 का पुरस्कार संजीव को मिला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 दिया हुआ है, प्लुत स्वर कौन सा है? तो दोस्तों इसमें आंसर प्लुत स्वर में है ओम। ओम एक प्लुत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इसमें थोड़ी सी कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों थोड़ा, कम, ज्यादा एक परिणामवाचक में आता है। यह मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए इसे परिणामवाचक कहेंगे। आप पढ़े तो मैं लिखूं, यह किस काल का बोध करा रहा है? तो दोस्तों यह आप पढ़ें तो मैं लिखूं, यह हेतु मध्यभूत का हेतु मध्य भविष्य काल का बोध करा रहा है। सॉरी दोस्तों गलत टाइप कर दिया, 2 ऑप्शन एक ही धार दिए थे। श्रुति सम भिन्नार्थक का सही भेद बताइए। तो इसका आंसर होगा ससधर शशिधर हो जाएगा, सही है। चांद का शिव, दोस्तों यही ऑप्शन ए सही है। ससधर चांद और शशिधर शिव सही है। कबहूं कहो यही रहनी रहूंगो मैं निहित रस कौन सा रस है? दोस्तों इसका आंसर सही होगा, इसमें दिया हुआ है शांत रस। इन पंक्तियों में शांत रस है, डी सही है। रचना और रचनाकार में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही अज्ञे जी की नदी के द्वीप, मैथिली गुप्त की साकेत, हरिओद की प्रिय प्रवास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारत भारती, ये दोस्तों नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन डी भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है, रचना है। मतलब वाक्यों के अंत में प्रश्न या विस्मय को छोड़कर क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों वाक्य के अंत में विस्मय और प्रश्न को छोड़कर पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है, अंत में पूर्ण विराम लगता है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? सरोज खाती है इसमें। राहुल काम करता है, इसमें नहीं है दोस्तों। यह काम कर्म है, अतः यह सकर्मक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें करण कारक है। साधन के अर्थ में करण कारक होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य कोण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं ईशान। उत्तर पूर्व का कोण ईशान कहलाता है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो दोस्तों माटी की मूर्ति यह वृक्ष बेनीपुरी की है। यह वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो इसमें से शुद्ध शब्द है दर्शना विलासी। शुद्ध रूप दर्शना विलासी है। निपात का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसमें निपात का उदाहरण है ठीक। ठीक एक निपात शब्द है। हारा प्रत्यय के साथ कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों हारा प्रत्यय के साथ सुनहरा बनेगा। सुनहरा शब्द हारा प्रत्यय से बना है। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों प्रतिक्षण शब्द में अभिभाव समास है। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु शब्द उत्प्रेक्षा का वाचक है दोस्तों, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसकी यही पहचान है। कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है? तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है? तो दोस्तों जो और वह। जो वह अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है। मध्यम पुरुष तो का सही वचन क्या होगा? तो मध्यम पुरुष का तो वचन होगा दोस्तों तुम लोग। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दिया हुआ है दोस्तों सोना नहीं, ये आएगी द्रव्यवाचक संज्ञा में। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दिया है दोस्तों, इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। यामा है, भिक्षा है, योजना भी है, संबल नहीं है। संबल एक पुल्लिंग शब्द था। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत शब्द कौन सा है? तो दोस्तों विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत शब्द है दुर्लभ, सुलभ, ताप करो शीत, पारंपरिक करो शासकीय। दोस्तों तोड़ना करो जोड़ना ये भी सही है, पारंपरिक करो शासकीय यही गलत है। अंतःपुर का उचित विकल्प चुने। अंतःपुर का दोस्तों होगा, अंतःपुर का उचित विकल्प दोस्तों रनिवास। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, यही दोस्तों अशुद्ध है। यही प्राण होना चाहिए, प्राणों होना चाहिए क्योंकि प्राण सदैव बहुवचन है। आला खंड किस बोली में लिखा गया है? तो दोस्तों आला खंड जो है बुंदेली बोली में लिखा गया है। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता वाक्य क्या है? तो दोस्तों यह संकेत दे रहा है, एक शर्त वाला संकेत वाचक है। मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है? बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। तो इसमें अशुद्ध शब्द दोस्तों नींबू, ये गलत है। क्या सही है? स्वाद सही है, बंदर सही है। अदरक होना चाहिए, नींबू के स्थान पर दोस्तों अदरक सही होगा। मधुर वचन में क्या शक्ति होती है? तो दोस्तों मधुर वचन में क्या शक्ति होती है? शत्रु को मित्र बनाने की। ये दोस्तों आपका गद्यांश चालू हो गया है, क्योंकि इसमें गद्यांश दिखेगा नहीं तो हम दोस्तों आंसर क्लिक किए दे रहे हैं, आप अपने देख लेना। कड़वे वचन में क्या होता है? तो दोस्तों कड़वे वचन में होता है, कड़वे वचन में होता है विनाश का विष। कड़वे वचन में विनाश का विष होता है। अशिष्ट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों अशिष्ट शब्द का पर्यायवाची होगा असभ्य। मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग कैसे है? तो दोस्तों मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग है
भावों को प्रकट करना। केवल मनुष्य ही बोलकर भाव प्रकट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट दोस्तों 37 क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें मधुर वचन बोलने की आदत क्यों डाली? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सफलता को लोकप्रियता के लिए। तो दोस्तों ये मैंने 37 क्वेश्चन हिंदी के अटेम्प्ट किए हैं। इसमें मेरा एक क्वेश्चन दोस्तों गलत हो गया था, वो मिस्टेक की वजह से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी इसके बाद हम जीएस का सलूशन डालेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।